हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। नया दिन नई जगह और आज हम हैं पीसा में। पीसा एक इटली का बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ पे जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा भी मौजूद है, तो वही हम आज देखने यहाँ पे आए हैं। गाइस, पीसा वेल कनेक्टेड है पब्लिक बस सर्विस से और यहाँ पे जो एक टिकट का प्राइस है जो 90 मिनट वैलिड होता है उसका प्राइस है €1.10। सो गाइस, जैसे ही आप पीसा की मीनार जो हम देखने आए हैं आज, उसके एंट्रेंस गेट पे आएंगे तो इतना ब्यूटीफुल आपको एक मार्केट मिलेगा। यहाँ से आप कुछ सोवेनियर या कोई ऐसी चीज खरीदिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, हमें भी काफ़ी गर्मी लग रही है, लेकिन क्या करें, दुनिया का अजूबा जो देखना है। ये देखिए दोस्तों, अद्भुत मार्केट पीसा के गेट के बाहर ही। और इधर आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाते हैं जहाँ पे आप कुछ फूड ग्रैब कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं पीसा की मीनार देखने और इसके बारे में अद्भुत जानकारियां बटोरने। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आयुष ने बताया, आज हम लोग आए हैं वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर देखने, जो है पीसा की ये मीनार जो मेरे पीछे है अभी। पीसा की जो ये मीनार है, ये 7 वंडर्स में होने का कुछ रीज़न है। ऐसे टेढ़े मीनार या टेढ़े आपको बेल टावर्स तो कई जगह मिल जाएंगे, जैसे हमने हमारे पुराने ब्लॉग में मुरानो में भी दिखाया है कि एक टेढ़ा बेल टावर है, पर वो ऐसा है कि वो या तो आर्किटेक्चरल मिस्टेक है या जानबूझ के बनाया गया है। पर इस मीनार की खासियत ये है कि ये सीधा बनाने का प्लान था, और ये जो पूरा आप आर्किटेक्चर देख रहे हो, इसका एक पार्ट है। वो सिर्फ मीनार एक चीज नहीं है, बल्कि ये पूरा एक ही आर्किटेक्चरल पार्ट है। और वो मीनार के नीचे की जो जमीन है, वो जमीन धंसने वाली है, वो स्टेबल नहीं है। तो जब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया तो एक तरफ से वो धंस गई जमीन और वो टेढ़ी हो गई मीनार। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ऊपर का जो फ्लोर बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर हम छोटा बड़ा कर देंगे, जिससे वो मीनार जो है वो लेवल हो जाएगी। पर वैसा हुआ नहीं। जब उन्होंने पूरा आर्किटेक्चरली कंप्लीट किया, वो फ्लोर का जो भी उनको एडजस्टमेंट्स वगैरह करना था, उसके बाद पता चला कि ये सिर्फ स्लैंटिंगली टेढ़ी नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी भी है, कर्विंग टेढ़ी भी है। तो ये उसकी खासियत है कि ये अपने आप टेढ़ी हुई है, इसको टेढ़ी बनाया नहीं गया है, इसीलिए ये 7 वंडर्स में से एक मानी जाती है। गाइस, हम पहुंच गए हैं पीसा की झुकी हुई मीनार के पास, इस अद्भुत मीनार को देखने। ये इसका बेस पीसा की मीनार का, और एक साइड से मीनार धसी हुई है। यही रीज़न है इसका कि ये टिल्टेड है। तो गाइस, ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और आइए कुछ फ़ोटो क्लिक कराते हैं पीसा की मीनार के साथ, पीसा की मीनार को गिरने से बचाते हुए। तो ये हैं हमारे पिताजी जो पीसा की मीनार का फ़ोटो क्लिक कराते हुए, और ये माताजी पीसा की मीनार तक हाथ पहुंचाते हुए। हम इस पीसा की मीनार को गिरने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खुशबू ने इसको पूरे अपने हाथों पे झेल रखा है, देख लीजिए आप इस वीडियो में। गिरने नहीं देंगे, कितने भी साल, अब ये सालों साल टिकी रहेगी। खुशबू ने काफी सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। यही है वो पीसा की झूलती मीनार जो 7 वंडर्स में थी, है और हमेशा रहेगी हम सब लोगों के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है, 7 वंडर्स में बोटिंग होती है तो उसमें जो ये मोन्यूमेंट है हटते घटते रहते हैं, लेकिन ये एंशियंट समय से ही 7 वंडर्स में काउंट होती है और होती ही रहेगी। वाह दोस्तों, क्या नज़ारा है पीसा की मीनार, ये आर्किटेक्चर, और इसी के बगल में एरोप्लेन उड़ता हुआ। अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, पीसा के पास में ऐसा ड्रिंकिंग फाउंटेन भी है और माना जाता है कि इसका पानी काफ़ी मीठा है, काफ़ी अच्छा है। और ये एंशियंट जो टैप होते थे जो रोमन्स ने बनवाए थे, वैसे तो पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे रोमन्स ने बनवाया है, लेकिन ये टैप थी जो मीठे पानी का स्रोत, वो रोमन्स ने यहाँ पीसा के मीनार और कैथेड्रल और बाप्टिस्ट चर्च के पास में बनाया। गाइस, ये है ब्रोकन एंजल
का स्टैच्यू पीसा की मीनार के पास, और यह है वुल्फ टावर। तो आयुष ने काफ़ी फनी वीडियो बनाया है मेरा। मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ फोटो के लिए पोज दे रही थी, पर उसका वीडियो बन जाएगा ऐसा लगा नहीं था, जहाँ पे मैं इस टावर को संभाल रही हूँ। पर रियलिटी में इस टावर को संभालने में काफ़ी मशक्क़त की गई है, और इस टावर को बनने में भी काफ़ी टाइम लगा है। ये स्टोरी जो है वो कुछ फ़नी भी है और काफ़ी मतलब सस्पेंस से भरी हुई भी है। तो इसकी कहानी की शुरुआत ऐसी है। ये जो टावर है, जैसे हमने पहले बताया, ये पूरे एक बड़े आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस टावर को पूरा कंप्लीट होने में 200 साल लगे। 200 साल किसे कहा जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिसने बनाने की शुरुआत की थी वो बचा भी नहीं होगा उस समय तक। तो जिसने इस टावर को बनाने की शुरुआत की थी, उस आर्किटेक्चर की ये प्रॉब्लम थी कि उसको सॉइल में वो कमज़ोर था। सॉइल स्टडी जो होता है आर्किटेक्चर में कि कौन से लैंड पे तुम क्या बना सकते हो, वो उसका वीक सब्जेक्ट था। इसीलिए वो यहाँ की सॉइल को एनालाइज नहीं कर पाया और उसने ये टावर बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ का जो कैथेड्रल है, यहाँ का जो डोम है, ये सब कुछ थोड़े बहुत धसे हुए, क्योंकि ये सब कुछ बने इस मशी लैंड पे। मशी लैंड ये ग्रीक वर्ड है कि ये धसने वाली ज़मीन है। तो थर्ड फ्लोर तक इस टावर को बनाया गया और उसके बाद इसका काम रोक दिया गया क्योंकि इसकी ज़मीन धंस रही थी, और 100 साल तक वो काम रुका हुआ था। 100 साल बाद उसके आगे का काम स्टार्ट किया गया, और फिर 4th, 5th, 6th, 7th फ्लोर बना, और उसके ऊपर फिर बेल्ट भी बन गया, सब कुछ बन गया। पर इसे यूज़ करने में लोग डरते थे क्योंकि इसकी ज़मीन धंसती थी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीता, ये ऐसे ही धंस रहा था और इसे कोई मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मुसोलिनी आया, मुसोलिनी ने ये कहा कि ये एक शेम है कि हमारे पास कैसे आर्किटेक्चर है, उन्होंने जो बनाया है ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेढ़ा है और जो धंस रहा है ज़मीन के अंदर। कम से कम सॉइल को तो स्टडी कर लेते तो वो उसके ऊपर कोई शेम ना हो, क्योंकि उसका डिक्टेटरशिप था उस समय। और उसी के वजह से ये टावर को उसने ठीक करने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज स्पेंड किए। फिर उसने एक आइडिया ये बताया कि हम इसमें ज़मीन में होल्स करेंगे, काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ होल्स, और उस होल्स के अंदर से हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिसके वजह से हो सकता है वो ज़मीन धंसना बंद हो जाए। पर अनफॉर्चुनेटली वो डालने के बाद में ये टावर और ज़्यादा धंस गया है। तो यहाँ तक तो ये कभी टावर ठीक हुआ ही नहीं। फिर इस टावर को ताला लगा दिया गया, लोगों का आना जाना भी बंद हो गया। इस टावर की एक ये भी खासियत है कि जब यूएस ने इन्वेड किया था यहाँ पे, उस समय भी ये टावर सुरक्षित रहा, जबकि यहाँ की सारी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराया गया ताकि यहाँ पे कोई स्नाइपर्स ना आए वगैरह वगैरह, जो भी वॉर के रीजंस होंगे उसकी वजह से। पर इस टावर को कोई हार्म नहीं हुआ, क्योंकि इसको हार्म होने के पहले ही शायद वॉर ख़त्म हो गया होगा या जो भी होगा। पर ये टावर एज इट इज़ रहा। और फिर 2001 में एक आर्किटेक्चर्स की टीम आई जिन्होंने इस टावर को पूरा स्टडी किया, और उसके बाद कुछ सॉर्ड्स होता है, सॉर्ड्स इंपोर्ट किए गए जेरूसलम से शिप के द्वारा, और उन सॉर्ड्स को इस टावर के ज़मीन के नीचे डाला गया जिससे इसका जो बेस है वो स्टेबल हो जाए और ये ज़्यादा धंसे नहीं। और उसके बाद फिर उन लोगों ने 4-5 साल तक कुछ उसको स्टडी किया, और फिर उन्होंने कंफर्म किया कि 200 साल तक तो कम से कम ये टावर धंसेगा नहीं, और अब ये स्टेबल हो चुका है। तो ये थी पूरी पीसा के टावर की कहानी। अगर आप यहाँ अगर आओगे तो यहाँ पे और भी बिल्डिंग्स है जो धंसी हुई है, क्योंकि यहाँ की सॉइल ही ऐसी है। पर ये सारे आर्किटेक्चरल मिस्टेक्स है जो स्टडी नहीं किया गया, या कुछ भी रीज़न हो कि उनका वो सब्जेक्ट वीक था, इसीलिए ये सब कुछ नहीं हो पाया। तो ये है पूरे पीसा के टावर की कहानी। तो पीसा का टावर खड़ा होने में काफ़ी टाइम लगा और इसको स्टेबल होने में भी काफ़ी टाइम लगा, बट मिडिवल पीरियड में इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। अब तो नहीं है 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में, बट मिडिवल पीरियड में था। और मुझे लगता है काफ़ी सुंदर जगह है, ज़रूर आइए, इसे ज़रूर विज़िट कीजिए।
और देखिए क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि ये कितना टिल्ट हुआ है, क्योंकि इसको थर्ड फ्लोर तक तो ये धस गया था। फिर जब फोर्थ फ्लोर में आर्किटेक्चर ने क्या सोचा कि हम एक काम करते, एक साइड के पोल लंबे कर देते, एक साइड के पोल छोटे कर देते, तो उससे क्या होगा, वो स्ट्रेट दिखने लग जाएगा। पर वो उल्टा हो गया। वो जब उन्होंने किया तो अगर आप देखोगे ये थर्ड फ्लोर तक तो लीन है ही, फोर्थ फ्लोर के बाद ये पूरा ही लीन दिख रहा है। तो इसलिए इसकी ये भी खासियत है कि ये थर्ड फ्लोर तक पहले बना है और फोर्थ फ्लोर के बाद सिर्फ पोल्स के एडजस्टमेंट के वजह से ऐसे सीधा दिखेगा, पर एक्चुअली ये टेढ़ा है। तो ये है पीसा की पूरी कहानी। ज़रूर आइए, यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। तो फ्रेंड्स एक बात और, जो यहाँ पे कैथेड्रल है पीसा के टावर के पास में, उसकी एंट्री फ्री है। ये वो कैथेड्रल है जिसमें अब हम विजिट करेंगे, लेकिन आपको टिकट ज़रूर खरीदना पड़ेगा और टिकट आपको टिकट काउंटर से लेना पड़ेगा। पर ये फ्री टिकट है, तो आपको इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज पे नहीं करना है। और वो वाला कैथेड्रल हम विजिट करने वाले हैं अब। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम कैथेड्रल देखने, जो कि है पीसा के मीनार के जस्ट बगल में, विद दिस फ्री टिकट। आइए चलते हैं अंदर। जो पूरा कैथेड्रल अभी देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसकी एंट्री। ये इसका टिकट है और ये कैथेड्रल और इसके आजू बाजू के पूरे आर्किटेक्चर का फोटो है। तो जो कैथेड्रल का शेप है वो क्रॉस शेप है, जो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स जो पीसा का कैथेड्रल है उसके अंदर काफ़ी बारीक की नक्काशी हो रखी है, वो भी काफ़ी अद्भुत है देखने में। अगर आप पीसा का कैथेड्रल विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स, काफ़ी तराशी हुई बारीकी से किया हुआ काम, ये सब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी मतलब हम घूम लिए हैं पीसा का टावर, कैथेड्रल और बाप्टिस्ट चर्च, तीनों एक ही जगह थे। और उसके बाद फिर पीसा शहर में ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ का एक ओल्ड टाउन है और ओल्ड टाउन के आसपास बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं। और ये है आर्नो रिवर हमारे पीछे से बहती हुई। तो रिवर के किनारे बने हुए बहुत सारे ब्रिजेस हैं। तो बस हम घूम रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं यहाँ के ओल्ड टाउन को, आर्नो रिवर को और यहाँ के लोगों को और लोकल फूड को। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों इस वीडियो में, यही सब आगे। और बाप्टिस्ट चर्च, पीसा की मीनार और जो यहाँ का कैथेड्रल, फेमस कैथेड्रल है, सारे के सारे एक ही जगह, एक ही लोकेशन पे है। तो आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और पूरा का पूरा शहर वॉकेबल है, आप बाय वॉक कवर कर सकते हैं। इवन यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है बस। तो इससे अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि कितना छोटा शहर है, 2-3 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ और पूरा का पूरा वॉकेबल है। तो हम वॉक ही करने वाले हैं इस पूरे शहर में। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ का एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर है, आसपास हैं चर्च, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। बस यही सब है। ये सामने बहुत बड़ी घंटी लगी हुई है और ये सब है यूनिवर्सिटाट दी पीसा, ये पीसा की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। यहाँ पे भी कुछ है दोस्तों, ऐतिहासिक कारीगरी, और सामने है स्टैच्यू।
तो गाइस अब बात करते हैं पिज़्ज़ा में खाएं क्या। अब जो इंडियंस होते हैं उनको इंडियन फूड की तो क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती ही है, तो हमने भी पिज़्ज़ा में एक बहुत ही अच्छा वाजिब दाम वाला रेस्टोरेंट खोज निकाला है। उसका नाम है नमस्ते इंडिया। ये आपको ओल्ड टाउन में मिलेगा और खाना काफ़ी डिलीशियस था दोस्तों। इस रेस्टोरेंट का मज़े आ गए। फ्री में मतलब आपको पानी पापड़ ये सब चीज़ें भी मिलती हैं और रेट भी काफ़ी वाजिब थी, इतना कोई कॉस्टली था नहीं कंपेयर विद द अदर यूरोपियन सिटीज़। चलिए दोस्तों, अब विदाई का समय आ गया है। आर्नो रिवर के किनारे से हम आपसे विदा लेते हैं पिसा इटली से। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए ब्लॉग में, नए शहर में, नए देश में। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे ट्रैवल यारिया के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो दोस्तों। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।